इसी के जीवित सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से मैं आप सभी का हमारे इलोहिम संगति चैनल में स्वागत करता हूं। एक और संदेश मैं आपको हमारे चैनल से देना चाहूंगा और आशा रखूंगा कि परमेश्वर आपको इस वचन से शिक्षा दे, ज्ञान दे और आगे आप पढ़ते चले जाएं। हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मैं उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 19 से आपको लूत के जीवन चरित्र के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। यदि आप लूत के जीवन चरित्र को नहीं समझते हैं तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप उत्पत्ति अध्याय 19 को पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरा कहानी जो है, मेरा संदेश इसी पर पूरा आधारित है। आप सब जानते हैं कि लूत जो है अब्राहम के साथ बुलाहट में निकला और उसके आशीषों का भागी हुआ। यदि उत्पत्ति 12 अध्याय 4 पद को पढ़ेंगे तो बुलाहट और आशीष की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, लेकिन लूत भी उसके साथ चला और लूत उसके साथ चलने के कारण वो आशीषित हुआ। और 13 अध्याय 5 और 6 पद को यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति में तो आप देखेंगे कि जितना भेड़ बकरी गाय बैल धन संपत्ति अब्राहम के पास है, उतना ही जो है लूत के पास भी है। इससे स्पष्ट होता है कि लूत जो है अब्राहम के बुलाहट के कारण, उसके प्रतिज्ञा की आशीष के कारण वो जो है आशीषित हुआ है। तो हम आगे जब देखते हैं तो दोनों के चरवाहों के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण अब्राहम से लूत अलग हो जाता है। प्रिय प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब्राहम बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति है, वो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया हुआ व्यक्ति है। और ऐसे परमेश्वर के बुलाहट पाए हुए व्यक्ति और अभिषेक पाए हुए व्यक्ति से कभी भी हमें अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम उनके साथ रहते हैं, उनके साथ बने रहते हैं, तो हमें आशीष मिलती है। जिन लोगों को उसे छोड़ना था उसे वो छोड़ा नहीं, वरन अब्राहम को छोड़ दिया। प्रियो, अब्राहम को छोड़ना उसके जीवन के सबसे बुरा चरित्र था। 13 अध्याय उत्पत्ति उसका 8 पद में अब्राहम से वो अलग हो गया। किसी भी रीति से आप अपने दास, अपने अगुए के साथ जो परमेश्वर का बुलाहट पाया हुआ है, उसके साथ आपको बने रहना बहुत जरूरी है। दूसरा बुरे चरित्र में आप देखिएगा, जब उससे अब्राहम के अलग ताई होता है तो वो अपने आंखों को उठाकर देखता है और सदोम और अमोरा के हरियाली भरे चीजों को देखकर वो मोहित हो जाता है। कभी भी अपने आंखों की अभिलाषा की ओर आपको जाना नहीं चाहिए। 13 अध्याय 10 से 12 पद में आप देखेंगे कि वहां पर लूत ने गलत चुनाव किया, ये उसके बुरा चरित्र था। तीसरी बात कि लूत जो है सदोम के दुष्ट नगर के फाटक में हमेशा बैठा करता था। आप ध्यान दीजिएगा, जब उसे पता चल गया सदोम दुष्ट नगर है, वहां के लोग दुष्ट है परमेश्वर के लेखे में, तो उसे क्या जरूरी था वहां बैठना, उसे वहां से निकल जाना चाहिए था। लेकिन उत्पत्ति अध्याय 19 और 1 पद में वो वहां पर बैठा रहा। चौथी बात, लूत जो है अपने पत्नी बच्चों को परमेश्वर के वचन के अनुसार सिखा नहीं सका, इसलिए उसकी पत्नी पीछे मुड़ी और वो नमक का खंभा बन गई। उसकी बेटियां जो है उसी के साथ जो है रात में लेट कर जो है पाप करती हैं। तो ये जो है उसके गलत शिक्षा थी या गलत चरित्र था। आपको और मुझे ऐसे जीवन नहीं जीना है। पांचवी बात की सदोम से जब निकलने की बारी आई तो स्वर्गदूतों के सामने वो देरी करता रहा। देरी नहीं करना है, ऐसे जगह से जहाँ पे परमेश्वर का क्रोध भड़कने पर है, जहाँ के लोग दुष्ट हैं, वहां से हमें जितना भी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। 19 अध्याय 16 पद में वो देरी विलंब करता रहा, लेकिन हमें विलंब नहीं करना है। छठवीं बात की जिस पहाड़ पर परमेश्वर ने उसे, परमेश्वर के दूतों ने जाने के लिए कहा था, वहां वो नहीं गया। और जिस नगर सोअर को उसने कहा कि मैं वहां जाना चाहता हूँ, वहां भी वो नहीं गया। तो आपको और मुझे जिस नगर में परमेश्वर भेजता है वहां हमें जाना बहुत जरूरी है। लास्ट और अंतिम बात कि लूत ने अपनी बेटियों के विवाह के लिए जो है उसी नगर के जो परमेश्वर के लेखे में दुष्ट है, और वहीं पर वो अपनी बेटी का जो है मंगनी कर दिया है, उसके दामाद जो है जिनका सगाई हुआ है। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। इस पूरे कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पूरे कहानी से हम क्या सीखते हैं कि पहली बात, हमें बुलाहट पाए हुए व्यक्ति से, अभिषिक्त व्यक्ति से कभी अलग नहीं होना है। दूसरी बात, हमें अपनी आंखों की अभिलाषा पर कभी नहीं चलना चाहिए। तीसरी बात कि हमें गलत जगह और गलत लोगों के साथ बैठना नहीं चाहिए, उनसे अलग होना चाहिए।
चौथी बात कि हमें अपने परिवार को उत्तम शिक्षा देना चाहिए, प्रभु भक्ति में, वचन में, आत्मा में, भक्ति में बढ़ाना चाहिए। और पांचवी बात कि हमें परमेश्वर जो पहाड़, जो स्थान दिया है, अर्थात प्रभु ने हमें एक सुंदर कलीसिया दिया है, उस कलीसिया में हमें भागना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ अपने बच्चों के लिए एक उत्तम जीवन साथी ढूंढे जो प्रभु के वचन के अनुसार हो। विश्वास करता हूँ ये वचन आपके लिए आशीषमय हो। सब लोगों को जय मसीह।